Hello everyone, myself Fateshi. I am going to deliver the biology lectures for bridge courses. ठीक है, तो लास्ट क्लासेस में ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमारे जो साकेत सर केमिस्ट्री वाले सर हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताया होगा। ठीक है कि ब्रिज कोर्स जो है उसका प्रॉफिट क्या क्या है। ठीक है, कैसे आप इस कोर्स के अंदर अपने डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप कर सकते हो। ठीक है, कैसे आप अपने कैरियर्स को बना सकते हो। बेसिकली आपको किस में इंटरेस्ट क्रिएट करना है, कैसे करना है, वो बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ लास्ट वीडियो लेक्चर या फर्स्ट क्लास का जो वीडियो लेक्चर था साकेत सर वाला उसमें आप डिस्कस या आप देख चुके हो बेसिकली। ठीक है, तो मैं यहाँ बहुत कुछ ना बताते हुए जस्ट कुछ एक इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं जो आपके लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत फ्रूटफुल होंगी बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ ब्रिज कोर्स का जो जो कोर्स चालू किया है, ठीक है, उस ब्रिज कोर्स के अंदर आपको एक डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप करवाया जाएगा। ठीक है, आप खुद अपने कैरियर्स के डिसीजंस ले पाओगे कि आपके लिए कौन सा फील्ड बेटर रहेगा, कौन सा फील्ड आपको अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि 10th क्लास का जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल एक गीली मिट्टी की तरह होता है। जैसे वो बर्तन बनाने वाला कुम्हार जो होता है उसके पास जो गीली मिट्टी होती है उसकी तरह होता है 10th क्लास का स्टूडेंट भी। ठीक है, तो वो कुम्हार जो होता है या फिर वो बर्तन बनाने वाला जो होता है उस गीली मिट्टी से कभी तो घड़ा बना लेता है, उससे कभी कुछ बना लेता है, कभी कुछ बना लेता है, कभी कुछ बना लेता है। ठीक है, तो सिमिलर लाइक दिस आप यहाँ पे ब्रिज कोर्स के अंदर या फिर 10th क्लास के बाद आप अपने कैरियर को डिसाइड करने जा रहे हो। ठीक है, और कैरियर एक ऐसा चीज है कि अगर मैंने एक बार डिसाइड कर लिया फिर उसके अंदर एंटर कर गया तो उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमें पहले से सोच लेना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जल्दी में गलत डिसीजंस ले जाते हैं और उस गलत डिसीजंस की वजह से मेरा पूरा लाइफ जो है वो पूरा बर्बाद हो जाता है बेसिकली। और फिर बाद में सोचते हैं कि यार यार मैंने पहले ऐसा किया होता तो शायद मेरा कैरियर आज अच्छा होता। ठीक है, तो यहाँ इस ब्रिज कोर्स के अंदर आपको जो लेक्चर्स डिलीवर किए जा रहे हैं, ठीक है, तो पहले तो उन लेक्चर्स को आपको गौर से सुनना है, कंसंट्रेट होकर सुनना है बेसिकली। ठीक है, और फिर अपने अंदर उन सब्जेक्ट्स को लेके नहीं, ठीक है, एक इंटरेस्ट क्रिएट करना है। जिस टाइम आपके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा देन यू आर एबल टू टेक द कैरियर डिसीजंस। आप अपने कैरियर के डिसीजंस ले पाओगे आराम से बेसिकली। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम का क्या है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है तो मैं डिसीजंस ले लेता हूँ लेकिन डिसीजन लेने के बाद भी कई बार मैं अनसक्सेस रहता हूँ। ठीक है, तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जो है उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में नई नई टेक्स के बेसिस पे चीज़ें किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ब्रिज कोर्स के अंदर आपको वो सारी चीज़ें बताया जाएगा। ठीक है, कि आपको किस लाइन में कौन कौन से एंट्रेंस दिए जाएंगे। ठीक है, किस एंट्रेंस पे फाइट करने के बाद कहाँ आपको एडमिशन्स मिलेंगे। ठीक है, तो एडमिशन मिलने के बाद उसके फ्यूचर स्कोप क्या क्या होंगे हमारे। तो वैसा ही जैसे आप मेडिकल का या इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करते हो। ठीक है, तो मेडिकल में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है बेसिकली। ठीक है, तो ओन इंस्टीट्यूट से एमबीबीएस कर लेना या मेडिकल कर लेना, एक लोअर इंस्टीट्यूट से भी मेडिकल कर लेना, तो उसमें भी बहुत डिफरेंस आते हैं। ठीक है, तो जैसे नीट के बेसिस पे आपको मेडिकल के अंदर एंट्रेंस मिलेगा या मेडिकल के अंदर आपको सीट मिलेगा, ऐसे ही जेई के बेसिस पे आपको इंजीनियरिंग के अंदर सीटें मिलेगा बेसिकली, या फिर आईआईटीज के अंदर आपको सीटें मिलेगा। ठीक है, फिर वहाँ से आपके जो फ्यूचर होगा, वहाँ से आपका कैरियर जो होगा वो एक ब्राइट कैरियर की फॉर्म में ही डेवलप होगा बेसिकली। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीज़ें ना बता के, क्योंकि वो सारा चीज़ें आपको साकिब सर ने बता दिया, तो मैं आपको यहाँ एक बायोलॉजी लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। और उस बायोलॉजी लेक्चर के अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि उस लेक्चर को अच्छे से सुने। ठीक है, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेट हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बायोलॉजी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे सराउंडिंग में आसपास मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें सबसे पहले जैसा कि टर्म से दिया बायोलॉजी। ठीक है, तो जो बायोलॉजी है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हम बोल देते हैं कि बायोस को अगर फ्रेगमेंट में करके कन्वर्ट करें, ठीक है, तो बायोस एंड लाइफ। ठीक है, बायोस प्लस लॉजी। बायोस का मतलब होता है लाइफ या लिविंग, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो यहाँ बायोलॉजी जो होगा,
ठीक है, वो एक लिविंग का स्टडी है। ठीक है, तो लिविंग का स्टडी है, तो सबसे पहले बात ये आता है कि व्हाट डू मीन बाय लिविंग एंड हाउ द लिविंग्स डेवलप्स ऑन अर्थ, हाउ दे अकर ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक हिस्ट्री है जो मैं आपको इस लेक्चर के अंदर एक जनरल इंट्रोडक्शन की फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जब आप ये सब चीजें समझ जाओगे कि अर्थ के ऊपर लाइफ आया कहाँ से था, एक्चुअली में लाइफ होता क्या है, ठीक है, वो कैसे रन किया था, उसके बाद फिर वो डेवलप कैसे होते गए, ठीक है, तब जाके आपको वो इंटरेस्टिंग लगेगा चीजें। अदरवाइज मैं मिडिल में से अगर पढ़ लेता हूँ चीजें तो वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है। तो यहाँ जब हमें पूरा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा तब हम उसकी स्टडी को बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक जनरल थिंग्स, एक स्टोरी की तरह वो चीजें बता रहा हूँ कि आज से 10 to 20 बिलियंस ईयर अगो, 10 to 20 बिलियंस ईयर अगो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था। अब यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन हुआ है ये हमें कैसे मालूम पड़ा कि 10 to 20 बिलियंस ईयर अगो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है? तो एक एवोल्यूशन जो है वो एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का, ठीक है, जो डील करता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, डेवलपमेंटल हिस्ट्री को बेसिकली, कि कौन कैसे डेवलप हुआ था। ठीक है, तो यूनिवर्स का फॉर्मेशन का अगर डेवलपमेंट देखें तो वो 10 to 20 बिलियंस ईयर है वो। तो ऐसा मानते हैं एक बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है, जो बताती है यूनिवर्स का फॉर्मेशन भी कैसे हुआ था। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी बताता है कि ऐसा था कि पूरा जो यूनिवर्स था उस यूनिवर्स का जो टोटल एनर्जी है इट वाज प्रेजेंट इन ए टाइनी पार्टिकल विच इज नॉन एज द नेबुला, जिसको हमने बोला था क्या, नेबुला। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा मानते हैं कि नेबुला जो था वो नेबुला के अंदर सडन फिजिकल ब्लास्ट हुआ, और वो नेबुला जो था सडन फिजिकल ब्लास्ट के बेसिस पे डिफरेंट पार्टिकल्स के अंदर ब्लास्ट हो गया। ठीक है, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स भी थे, ठीक है, जिसमें एलिमेंटल पार्टिकल्स भी थे, जिसमें बड़े पार्टिकल्स भी थे, कुछ बहुत बड़े पार्टिकल्स थे बेसिकली। ठीक है, तो वो पार्टिकल्स जो थे वो अपनी अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेटल्ड हुआ। सिमिलर लाइक दिस, मैं एक कांच के ग्लास को अगर छोड़ता हूँ तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि कांच का जो ग्लास होगा वो सिमिलर फ्रेगमेंट्स के अंदर ही टूटेगा, कोई जरूरी नहीं है। उसमें कुछ छोटे पार्टिकल्स बनेंगे, कुछ बड़े पार्टिकल्स होंगे, कुछ कैसे पार्टिकल्स बनेंगे, तो उन सब पार्टिकल्स का जो डेंसिटी है वो डेंसिटी सबका अलग अलग होगा बेसिकली। ठीक है, तो ऐसा मानते हैं कि जो पार्टिकल्स जो फ्रेगमेंटेड हुए थे या ब्लास्ट जो हुआ था नेबुला, तो जो पार्टिकल्स रिलीज हुए थे वो अपनी अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेटल होते गए। ठीक है, दस दे फॉर्म द यूनिवर्स। ऐसे उन्होंने क्या है वो यूनिवर्स बनाया, अपना सोलर सिस्टम बनाया। ठीक है, तो वो सोलर सिस्टम जो है उस सोलर सिस्टम के अंदर अगर हम देखते हैं फर्दर द हाउ अर्थ ओरिजिनेटेड, क्योंकि हमारा अर्थ जो सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट, ठीक है, एक प्लैनेट है बेसिकली। तो अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ था बेसिकली। ठीक है, बात आता है कि यूनिवर्स फॉर्म होने के बाद अर्थ कैसे बना। ठीक है, तो ऐसा मानते हैं कि जो पार्टिकल्स ब्लास्ट के बेसिस पे रिलीज हुए थे वो पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी धीरे धीरे करके भी सेटल डाउन होते गए, और जैसे जैसे पार्टिकल सेटल डाउन होते हुए तो हैवीएस्ट पार्टिकल, जो सबसे हैवी डेंसिटी के पार्टिकल्स थे, हैवीएस्ट पार्टिकल सेटल डाउन फास्ट। सिमिलर है, जैसे मैं एक ग्रुप से किसी पार्टिकल्स को अगर छोड़ता हूँ तो सबसे पहले जो अर्थ के ऊपर आएगा वो हैवी डेंसिटी वाला पार्टिकल आएगा। ठीक है, उसके बाद लो डेंसिटी वाला, उसके बाद लाइटेस्ट डेंसिटी वाला। तो सबसे हैवीएस्ट डेंसिटी वाले जो पार्टिकल्स थे दे गेट डिपॉजिटेड फास्ट एंड द फॉर्म द कोर ऑफ अर्थ। उसने बनाया क्या, अर्थ का कोर जो है, इंटरनल रीजन जो है उस कोर का, इट इज फॉर्म बाय द हैवीएस्ट पार्टिकल। ठीक है, हैवीएस्ट पार्टिकल के ऊपर फर्दर हैवियर जो पार्टिकल्स थे दे गेट सेटल डाउन, वो उसके ऊपर फर्दर सेटल्ड होते गए। ठीक है, तो हैवियर पार्टिकल जब सेटल्ड हुए, ठीक
ठीक है, देन दे फॉर्म द क्रस्ट ऑफ अर्थ, दे फॉर्म द क्रस्ट ऑफ अर्थ, जो लेयर्स है अर्थ का, ठीक है, वो फॉर्म होगा। क्रस्ट का जो अपर लेयर है, ठीक है, ये माना जाता है कि अपर लेयर जो एलिमेंटल जो लेयर्स है, अपर लेयर जो है लाइटर पार्टिकल जो थे, ठीक है, उनके सेटल डाउन होने से फॉर्म हुआ था बेसिकली। ठीक है, जो हमारा सॉइल है जिसके अंदर हम डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, ठीक है, जो लाइटर एलिमेंट्स थे वो जब सेटल हुए, ठीक है, तब जाके नहीं वो आउटर लेयर फॉर्मेशन हुआ था या क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ था अर्थ का। ठीक है, जबकि जो लाइटेस्ट एलिमेंट्स थे, सबसे लाइट जो थे, जो किसी टाइप से सेटल नहीं हो पाए, जो किसी टाइप से सेटल नहीं हो पाए बेसिकली, ठीक है, दे फॉर्म द एनवायरमेंट, उन्होंने हमारा क्या है ये एनवायरमेंट बना बेसिकली, ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर बना बेसिकली। तो वो जो लाइटर एलिमेंट थे या लाइटेस्ट एलिमेंट जो थे, वो लाइटेस्ट एलिमेंट वाज गैसेस, उसमें क्या थी सर, गैसेस थी बेसिकली, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, ये सारी गैसेस थी। तो आज भी अगर हम अपने एटमॉस्फेयर में देखें तो सारे एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेज ही है, ठीक है, वहाँ ऐसा नहीं हुआ कि गोल्ड पार्टिकल स्कैटर्ड होकर रखा है या फिर कोई और पार्टिकल नहीं, वो गैसेज एलिमेंट्स हैं बेसिकली, या गैसेज फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, और अर्थ से, अर्थ के बाद वो पूरा एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ बेसिकली। अब बात आता है कि अर्थ का फॉर्मेशन हो गया 4.5 बिलियन ईयर अगो। नेक्स्ट आता है कि हाउ लाइफ ओरिजिनेट ऑन अर्थ। जो हम बायोलॉजी को अंदर जो स्टडी करने जा रहे हैं, हम उस टाइम से आ रहे हैं कि आखिर लिविंग का फॉर्मेशन हुआ कैसे था बेसिकली। ठीक है, तो 10 to 20 बिलियन ईयर है वो तो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, और 4.5 बिलियन ईयर वो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। जब अर्थ बन गया था, अर्थ का फॉर्मेशन हो गया था, उसके बाद 1.5 बिलियन ईयर है वो और 100 मिलियन ईयर है वो, ठीक है, केमिकल एवोल्यूशन हुआ। केमिकल एवोल्यूशन इन द सेंस जो केमिकल्स थे वो रिएक्ट किया, ठीक है, और हम केमिस्ट्री के अंदर फर्दर डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे बेसिकली कि सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है जिसको और डिवाइड नहीं किया जाता, दैट इज एलिमेंट्स, दैट इज एटम बेसिकली। ठीक है, तो वो एटम्स जो थे वो फर्दर रिएक्ट किया। बता रहे कि हमारा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो है या लिविंग का जो फॉर्मेशन है वो नॉन लिविंग से ही हुआ है, और फर्दर डेथ होने के बाद फिर हम नॉन लिविंग में कन्वर्ट हो जाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो लिविंग का जो फॉर्मेशन है वो एक केमिकल एवोल्यूशन था। केमिकल एवोल्यूशन के अंदर से केमिकल्स का कॉम्प्लेक्सिटीज डेवलप हुआ। केमिकल के अंदर जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज डेवलप हुआ, देन दे फॉर्म द सेल, उन्होंने बनाया क्या, सेल बेसिकली। ठीक है, और सेल के अंदर फिर चेंजेस आते चला गया, सेल के अंदर फर्दर मॉडिफिकेशंस होता चला गया, सेल के अंदर डिफरेंट एडेप्टेशंस आता चला गया। ठीक है, दस दे फॉर्म द टुडेज वर्ल्ड, बायोलॉजिकल वर्ल्ड बेसिकली। तो सबसे पहले वो क्या था, एलिमेंटल फॉर्म जो था, वो एटम्स जो थे। यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बाद जब हम लाइफ का फॉर्मेशन देख रहे हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है, तो वहां क्या हुआ है कि केमिकल एवोल्यूशन में एटम्स जो थे वो फर्दर रिएक्ट किया, एटम्स फर्दर रिएक्ट किया तो दे फॉर्म द मॉलिक्यूल्स, उन्होंने मॉलिक्यूल्स बनाए, और मॉलिक्यूल फर्दर रिएक्ट किया, ठीक है, दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, उन्होंने बनाया क्या, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फर्दर रिएक्ट किया, दे फॉर्म द ऑर्गेनल्स, ठीक है, दे फॉर्म द सिंपल सेल। ठीक है, तो उन्होंने अपने सिंपल सेल्स का फॉर्मेशन किया जिसको प्रोटोसेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब सेल्स का फॉर्मेशन हो गया था, देन सेल्स जो फर्दर डिवाइड किया, एक सेल का फॉर्मेशन हो गया। ध्यान रखना, माइंड में रखना कि लाइफ का जो फॉर्मेशन है इट अकर्स फ्रॉम द सेल, वो सेल से ही स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो जब सेल का फॉर्मेशन हो गया तो उस सेल ने फर्दर अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट किया, तो डिफरेंट बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस वाले ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया। डिफरेंट बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वाले इंडिविजुअल्स का मतलब क्या है कि कोई जरूरी नहीं है कि हम ही लिविंग है, एक यूनिसेलुलर इंडिविजुअल्स भी लिविंग है। यूनिसेलुलर के अलावा सेल्स ने मिलकर नहीं, डिवाइड करके नहीं, टिश्यूज का फॉर्मेशन किया, इन द सेंस कॉम्प्लेक्स या ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन किया जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन वाले इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट हुआ, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बने। ठीक है, ऑर्गन्स वाले और इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट हुआ,
ऑर्गन्स मिलके नहीं फर्दर सिस्टम बना, तो सिस्टम लेवल वाले ऑर्गेनिज्म का डेवलप हुआ बेसिकली। ठीक है, तो वैसे करके नहीं इंडिविजुअल्स, आज वाला जो वर्ल्ड है हमें इस टाइप से डेवलप हुआ। ठीक है, तो जब इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट हो गया है, सिस्टम ऑर्गन्स वाले इंडिविजुअल्स का डेवलप हो गया है, तब क्या है कि ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट के बेसिस पे ग्रुप्स बने जिनके अंदर सिमिलरिटीज मिलता है, उन ग्रुप्स को हम बोल देते हैं स्पीसीज। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज जिन इंडिविजुअल्स में मिलता है हमें, उन इंडिविजुअल्स के ग्रुप को हम बोल देते हैं क्या, स्पीसीज बेसिकली। जैसे कैट है, कैट के हम डिफरेंट 10 कैट को देखें तो उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो होंगे वो सिमिलर जैसे ही होंगे। ठीक है, कैट के अंदर मैं कभी भी डॉग को नहीं रख सकता, क्योंकि डॉग को देखूंगा कैट को देखूंगा तो दोनों अलग अलग। ठीक है, तो सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर वाले जो इंडिविजुअल्स जो बने थे उनको हमने बोल दिया था क्या, स्पीसीज। स्पीसीज के बाद बड़ा टर्म्स आता है दैट इज पॉपुलेशन। वो इंडिविजुअल्स जो है, ठीक है, उन इंडिविजुअल्स का जो स्पीसीज जो है, तो स्पीसीज कितने लार्ज एरिया पे कितना नंबर्स है, उस टर्म्स को मैंने कंक्लूड करके दे दिया यहाँ पे पॉपुलेशन बेसिकली। ठीक है, तो जैसे पॉपुलेशन जो वर्ल्ड है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन इंडिविजुअल कितना है, स्पीशीज तो बहुत सारा है, उसमें कैट भी है, डॉग भी है, बफेलो भी है, काउ भी है, राइनोस भी है, टाइगर्स भी है। लेकिन मैं पॉपुलेशन जब टर्म यूज कर रहा हूँ तो किसी एक स्पीसीज की पॉपुलेशन या एक स्पीसीज को माइंड में रख के नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पॉपुलेशन जो, जैसे ह्यूमन का मैं पॉपुलेशन मान लेता हूँ कि मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन का पॉपुलेशन, तो मैं सिर्फ इंडिया का पॉपुलेशन कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में जो जो ह्यूमन है उसका पॉपुलेशन कंसीडर कर रहा हूँ। ऐसे ही जब मैं कंट्री पे आता हूँ तो कंट्री का पॉपुलेशन क्या है, स्टेट पे आता हूँ तो स्टेट का पॉपुलेशन क्या है बेसिकली। ठीक है, तो बड़ा टर्म जो है वो पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद हमारा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का मीनिंग क्या है, वो इकोलॉजिकल एरिया, वो इकोलॉजिकल एरिया या वो रीजन जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट कर रहा है। क्योंकि कोई भी लिविंग इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता, वो हमेशा डिपेंड करता है एबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर या नॉन लिविंग फैक्टर्स के ऊपर। जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, सनलाइट हो गया, ठीक है, फूड हो गया, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उस लिविंग का सर्वाइवल। ठीक है, तो वो एरिया जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, चाहे तो लिविंग इंडिविजुअल आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, चाहे लिविंग और नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं क्या यहाँ पे, इकोसिस्टम बेसिकली। तो इकोसिस्टम के बाद जो बड़ा इकोलॉजिकल जो एरिया आता है, पूरा बड़ा इकोलॉजिकल जो एरिया आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बायो। ठीक, एक बायो बेसिकली। ठीक है, दूसरा बहुत सारे बायोम्स मिलते नहीं, वो एक बायोस्फीयर बनाता है। ठीक है, तो हमारे अर्थ के ऊपर क्या है, बायोस्फीयर। तो इस टाइप से अर्थ के ऊपर इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन होगा, लिविंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट जो है डिस्कस किया उसमें, तो एटम्स बना, एटम्स के बाद मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बाद ऑर्गेनल्स बने, सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल के बाद एक सेल का फॉर्मेशन हुआ जहाँ से लाइफ स्टार्ट हो। तो ये सेल जो है उन्होंने टिश्यूज बनाए, टिश्यूज जो है वो मिलके नहीं ऑर्गन्स का फॉर्मेशन किया, ऑर्गन्स जो है वो मिलके नहीं सिस्टम का फॉर्मेशन किया बेसिकली, सिस्टम लेके ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया। तो सिस्टम्स बन गया तो ऑर्गेनिज्म डेवलप। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन जो आपको टर्म बता रहा है, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। तो इस टाइप से हमारा आज का जो वर्ल्ड है, जो हमें आज दिख रहा है, वो ऐसे फॉर्म हुआ बेसिकली। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंटल का जो हिस्ट्री है, कौन कैसे डेवलप हुआ, दैट इज इवोल्यूशन, उसी को हम बोलते हैं एवोल्यूशन। ठीक है, तो एवोल्यूशन जो टर्म है वो यूनिडायरेक्शनल है, वो इरिवर्सिबल है, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बैक नहीं होगा, एवोल्यूशन कभी भी बैक नहीं होगा। ठीक है, और 99% जो एवोल्यूशन होता है वो एक हाइपोथेटिकल है, ओनली 0.1% एवोल्यूशन इज एविडेंशियल बेसिकली। 99% जो एवोल्यूशन है वो हमारा सिर्फ हाइपोथेसिस है, हमें नहीं पता, क्योंकि 10 to 20 बिलियन ईयर है वो क्या हुआ था हमने देखा नहीं है। ठीक है, तो उसके कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, तो वो एविडेंसेस की बेसिस पे हम ऐसा बोल देते हैं कि ऐसे यूनिवर्स बना होगा, ऐसे अर्थ बना होगा, ऐसे अर्थ के ऊपर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ होगा बेसिकली। ठीक है,
तो जब अर्थ के ऊपर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है तब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हुए, ठीक है। अब लिविंग जो है, हम बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं लिविंग को बेसिकली, कि लिविंग का जो स्टडी है उसको हम बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। तो मैं अब मेन टॉपिक धीरे धीरे करके नहीं, मेन चीज़ों पे आ रहा हूँ कि बायोलॉजी है क्या, किसने डिस्कवर्ड किया या किसने उसका टर्म्स दिया है, उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। उसके 9 अम्ब्रेलाज कौन कौन से हैं, बेसिकली 9 वायर्स जो है अम्ब्रेलाज के, वो कौन कौन से हैं बायोलॉजी के, ठीक है। तो जब हमने लिविंग का फॉर्मेशन देख लिया है, यहाँ से यहाँ तक अभी हमने लिविंग का डेवलपमेंट देखा, ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट देखा। जब लिविंग का डेवलप हो गया है, ठीक है, तो लिविंग के खुद के कुछ प्रोसेस होते हैं जिसको वो कंटिन्यू करके अपनी लाइफ की सर्वाइविलिटी रखता है बेसिकली, या बना के रखता है। तो बायोलॉजी जो है, ये टर्म जो है वो दिया था लेमार्क एंड रे वायरेंस ने, बेसिकली गिवन बाय लेमार्क एंड रे वायरेंस। तो इस बायोलॉजी टर्म जो है उसका मीनिंग क्या है, अगर मैं उसको 2 पार्ट्स में तोड़ता हूँ, बायोलॉजी टर्म्स को अगर मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ, ठीक है। तो वन पार्ट इज बायोस विच मीन्स लाइफ, वेयर इज अनदर पार्ट इज लोगस, लोगस इन द सेंस स्टडी, ठीक है। तो इन दोनों को अगर कंबाइन में करता हूँ, इट विल फॉर्म द स्टडी ऑफ लिविंग। वो बताता है हमें कि लिविंग की स्टडी के बाद कि लिविंग होते क्या है, वो अपने लाइफ के प्रोसेस कंटिन्यू कैसे करते हैं, ठीक है, उनके अंदर कैसे कैसे मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं, उनका फिजियोलॉजी क्या होता है, ठीक है, उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, वो अपने लाइफ के प्रोसेस को कैसे कंटिन्यू करते हैं। दिस ऑल ओवर कंप्लीटेड इन बायोलॉजी बेसिकली, ठीक है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग, हाउ ऑर्गेनिज्म reproduces या how organism forms, what is the organism biological process, what is the living process of the body, या फिर how what are the processes of body, ठीक है, कौन कौन से मॉलिक्यूल उनकी बॉडी के अंदर एसोसिएटेड है, ठीक है, कौन कौन सी उन बॉडी के अंदर रिएक्शंस चलता है, ठीक है। तो उस सब की स्टडी को हम मिला के बोलते हैं क्या, बायोलॉजी बेसिकली, ठीक है। तो बायोलॉजी जो है जिसके अंदर पूरा लिविंग वर्ल्ड इंक्लूडेड है, ठीक है, जिसके अंदर पूरा लिविंग वर्ल्ड इंक्लूडेड है, उस लिविंग वर्ल्ड की स्टडी को ही हम बायोलॉजी बोल रहे हैं। तो वो बिल्कुल जस्ट एक अम्ब्रेला की तरह है, वो जस्ट एक अम्ब्रेला की तरह बेसिकली, जिसके अंदर डिफरेंट ब्रांचेस है, जिसके अंदर डिफरेंट ब्रांचेस इंक्लूड है। तो बायोलॉजी तो एक बहुत बड़ा ब्रांच है, ठीक है, और वो जो ब्रांचेस है वो बायोलॉजी जो है बिल्कुल एक अम्ब्रेला की तरह है। जैसे अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला में वायर्स होते हैं जो कि उसको मेंटेन करके रखता है, छाता को मेंटेन करके, अम्ब्रेला को मेंटेन करके रखते हैं वायर्स को। अगर उन वायर्स को मैं निकाल दूं वहां से अम्ब्रेला से, ठीक है, तो वो अम्ब्रेला जो होगा ना वो अपना सेफ साइज मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो सिमिलर लाइक द अम्ब्रेला, बायोलॉजी के कुछ 9 वायर्स है, 9 अम्ब्रेला फील्ड ऑफ बायोलॉजी बेसिकली, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला दैट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो होगा वो लिविंग की केमिस्ट्री है कि बॉडी के अंदर कौन कौन से लिविंग रिएक्शंस चल रहा है, ठीक है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है बॉडी के अंदर बेसिकली, लिविंग की बॉडी के अंदर। दूसरा आता है बॉटनी, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी के अंदर हम सब प्लांट्स की स्टडी करेंगे बेसिकली कि प्लांट्स कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, कैसे लाइफ प्रोसेस होते हैं उस प्लांट्स के, कैसे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कैसे वो अपना बॉडी का फूड बनाते हैं, ठीक है, कैसे वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं बॉडी का, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो वो सब इंक्लूडेड होते हैं बॉटनी के अंदर। तो सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी इन द सेंस कि हमारा बॉडी जो है, हम सिंपली डिफाइन कर देते हैं सेल को कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो बॉडी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल है, ठीक है। तो यहाँ सेल बायोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वो सेल जो है उस सेल का प्रोसेस कैसे चल रहा है, ठीक है, उस सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल कौन कौन से हैं, ठीक है, किन ऑर्गेनल्स का फंक्शन क्या है, ठीक है, तो और उस सेल का मॉडिफिकेशन कैसे होता है, कैसे वो सेल जो है वो डेवलप होती है, कैसे अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करती है, ठीक है, कैसे उस सेल का जेनेटिक्स डिटरमाइन होता है, कैसे उस सेल के कैरेक्टर्स आते हैं,
ठीक है, तो वो सब हम इंक्लूड करते हैं क्या है सेलुलर बायोलॉजी के अंदर। दूसरा है इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करते हैं बेसिकली कि जो लिविंग्स हैं, चाहे वो सेल है चाहे वो हायर ऑर्गेनाइजेशन वाला इंडिविजुअल है, तो वो जो सेल और हायर ऑर्गेनाइजेशन वाला जो इंडिविजुअल है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है, और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन के बेसिस पे वो अपने आप को अडेप्ट कैसे करता है, अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कैसे कर लेता है बेसिकली। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं क्या है इकोलॉजी फील्ड के अंदर, बेसिकली इकोलॉजी के अंदर। दूसरा एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करते हैं बेसिकली कि जो लिविंग्स हैं उन लिविंग्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है। जैसे हम ह्यूमन का बात करें तो ह्यूमन सडन ह्यूमन नहीं हुआ है, ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो बहुत पहले से कंटिन्यू होता आ रहा, तब जाके नहीं ये मॉडर्न मैन या मॉडर्न ह्यूमन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो कोई स्पीसीज कैसे डेवलप हुआ है, ठीक है, उन डेवलपमेंटल सीरीज को हम बोलेंगे क्या यहाँ पे एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से। ठीक है, कौन सी ईयर में कौन सा डेवलप हुआ है वो सब चीजें इंक्लूडेड हो गए इस एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। नेक्स्ट जो उसका वायर है अम्ब्रेला का, दैट इज जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के जो कैरेक्टर्स हैं, उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे डेवलप हुए हैं, डेवलप होने के बाद उन कैरेक्टर्स को वो ऑर्गेनिज्म कैसे अपनी प्रोजनी के अंदर ट्रांसफर करता है। ठीक है, उस सब की स्टडी को हम बोलते हैं क्या जेनेटिक्स। ठीक है, कैसे इंडिविजुअल्स के अंदर वेरिएशंस आता है, कैसे इंडिविजुअल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल्स को चेंज करने का रोल प्ले करते हैं, आखिर वो चेंजेस कहाँ पे होता है, वो सब आता है क्या इस जेनेटिक्स के अंदर बेसिकली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है इसका दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमें ये बताता है कि जो सेल है, सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर कैसे कैसे रिएक्शंस चल रहा है, कैसे वो सेल जो है प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, कैसे वो सेल जो है वो लिपिड्स का सिंथेसिस कर रहा है, कैसे वो सेल जो है वो एंजाइम का सिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, और वो एंजाइम्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स वो कैसे आपस में इंटरेक्शन शो कर रहा है, और उन इंटरेक्शन के बेसिस पे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है बेसिकली। ठीक है, तो उन सब का जो आंसर होगा, ठीक है, वो हमें मिलेगा कहाँ पे इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी एक बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच है जो किसी ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है कि कोई इंडिविजुअल अपनी बॉडी के फंक्शंस कैसे कैसे कर रहा है। ठीक है, जैसे हमारा बॉडी का हम बात करें, ह्यूमन बॉडी का अगर बात करें, ठीक है, तो हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो घूमने का फंक्शन है, मूवमेंट करने का फंक्शन है, चाहे वो फूड को डाइजेस्ट करने का फंक्शन है, ठीक है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने का फंक्शन है, ठीक है, चाहे वो बॉडी का सिस्टम डिटरमाइन करने का फंक्शन है, ठीक है, चाहे वो एनवायरनमेंट को सेंस करने का फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो सारा फंक्शन है, द फंक्शन इज स्टडीड इन फिजियोलॉजी बेसिकली। तो वो इस इंडिविजुअल का क्या होता है फिजियोलॉजी। तो नेक्स्ट जो ब्रांच है दैट इज जूलॉजी। जूलॉजी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं या डिस्कस करते हैं ओनली एनिमल्स इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल में डिफरेंस से जाएंगे तो प्लांट्स को तो हम कैटेगराइज कर देते हैं बॉटनी के अंदर, प्लांट्स की स्टडी को तो बॉटनी के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं, जबकि एनिमल का जो स्टडी है इट इज कैटेगराइज इन जूलॉजी बेसिकली। जू मतलब एनिमल्स, लॉजी मतलब स्टडी, इन द सेंस एनिमल्स का जो स्टडी है दैट इज जूलॉजी बेसिकली। ठीक है, तो ये कुछ बायोलॉजी के 9 एम्ब्रेलास दे देते हैं। ठीक है, दैट इज बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, सेलुलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, एवोल्यूशनल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जूलॉजी बेसिकली।
ठीक है। तो ये सब सारा जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी टर्म जो है ना इन सबसे मिलके बना हुआ है। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर हम इन सब चीजों को स्टडी करते हैं। ये बायोलॉजी तो एक बड़ा टर्म है जो कि बना हुआ है सारी स्टडीज से बेसिकली। ठीक है, बात आता है कि अब लिविंग का डेवलपमेंट हमने देखा कि लिविंग कैसे डेवलप हुआ तेजी से, उसका हमने एक केमिकल एवोल्यूशन भी डिस्कस किया। उसके बाद बायोलॉजी की ब्रांचेस भी डिस्कस किया कि बायोलॉजी होता क्या है, किसने टर्म दिया, उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, उसकी ब्रांचेस क्या क्या है। ठीक है, अब बात आता है कि जो बायोलॉजी है उसके अंदर लिविंग जो इंक्लूड किया है, तो उन लिविंग के पास कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं इसीलिए, किसको हम लिविंग बोले, किसको हम नॉन लिविंग बोले। ठीक है, हाउ वी डिफरेंशिएट देम, विच वन इज लिविंग एंड विच वन इज नॉन लिविंग बेसिकली। ठीक है, जब हमें वो डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, उस लिविंग के हमें कैरेक्टर्स मिल जाएगा, ठीक है, देन वी विल डिस्कस बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कि लिविंग जो है उन लिविंग के बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर किस किस ऑर्गेनाइजेशंस वाले लिविंग अवेलेबल है। ठीक है, अब चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो फंगस है, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है, तो उन सबका जो स्टडी है वो उन सबका जो डिस्कस है हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं बेसिकली। अब जब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमें मिल जाता है, उसके बाद हम उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड जो है उस वर्ल्ड के अंदर जो लिविंग्स हैं उनको कौन कौन से किंगडम्स के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है। हमसे पूछ लेता है कि एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक इंडिविजुअल है तो वो कौन से किंगडम से बिलोंग करता हुआ होगा। ठीक है, या फिर एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो इंडिविजुअल है वो कौन से किंगडम से बिलोंग करता हुआ होगा बेसिकली। ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन करना हम सारा डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद पूरा जो लिविंग है हमने बताया था कि सेल से ही स्टार्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बिफोर द सेल्स द थिंग्स आर नॉन लिविंग। सेल से पहले की जो चीजें हैं वो सब कैसी, नॉन लिविंग। लिविंग स्टार्ट होता है कहां से, सेल से। तो फिर हम डिस्कस करेंगे कहाँ, यहाँ इस सेल्स के बारे में। जब ये हम सब डिस्कस कर लेंगे उसके बाद आपने 10th क्लास में सारे चैप्टर्स डिस्कस किए होंगे या पढ़े होंगे बेसिकली। द लाइफ प्रोसेस की, लिविंग के अंदर लाइफ के प्रोसेस होते कैसे कैसे, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, इंडिविजुअल जो है अपनी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस की, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 1 से 2 का फॉर्मेशन करता कैसे है। ठीक है, न्यू वन का डेवलपमेंट कैसे करता है बेसिकली। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है, उन मेथड्स के प्रोसेसेस क्या है, क्यों जरूरी होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम जब ये लिविंग का वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हेरिडिटी और एवोल्यूशन कैसे करते हैं। लिविंग जो है वो अपने बॉडी के जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को अपनी नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफर करते, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर एज वेल एज अपनी बॉडी के अंदर उन कैरेक्टर्स को डेवलप करते कैसे हैं। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करते थे, वो चैप्टर नंबर 4 दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, उसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा कि ह्यूमन आईज और कलरफुल वर्ल्ड, कि हमारा जो आई है, ह्यूमन का आई, ठीक है, वो इस कलरफुल वर्ल्ड को देखता कैसे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, उस आई का फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, उसका आई के जो टिश्यूज है वो कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो वो सब हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया होगा। ठीक है, एक नेक्स्ट चैप्टर जो 10th क्लास के अंदर था दैट इज आर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जो होता है हमारा सराउंडिंग जो एरिया है जहां हम रह रहा है वही हमारा एनवायरमेंट है। अब चाहे आप रूम के अंदर रह रहे हो तो आपके रूम का एनवायरमेंट, डिब्रूगढ़ के अंदर रह रहे हो तो डिब्रूगढ़ का एनवायरमेंट। ठीक है, या किसी कॉलेज के अंदर रह रहे हो तो कॉलेज का एनवायरमेंट। ठीक है, हॉस्टल में रह रहे हो तो हॉस्टल का एनवायरमेंट। ठीक है, तो वो एनवायरमेंट के बेसिस पे इंडिविजुअल जो होता है ना उसका सर्वाइवलिटी पे डिपेंड करता है। गंदा एनवायरमेंट होगा तो हमारे नेचर भी, हमारा जो बॉडी का जो फिजियोलॉजी है, बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो भी अफेक्टेड हो जाएगी, है ना। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचर ने हमें जो रिसोर्सेज दिया है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है, तो उन रिसोर्सेज को हम कैसे यूज करें, ठीक है, ताकि वो खत्म ना हो, ताकि वो फिनिश ना हो बेसिकली।
तो वहाँ हम दो टाइप के रिसोर्सेज पढ़ते थे, एक तो रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल तो ऐसे रिसोर्सेज होते थे जिसको कंटिन्यू किया जा सकता था, जो एक साइकिल की फॉर्म में होते हैं, जैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, गैसियस साइकिल है बेसिकली। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज जो होंगे वो कभी फिनिश नहीं होते, क्यों? क्योंकि वो एक साइकिल की फॉर्म में थे। जबकि नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज थे, ठीक है, जो रिन्यू नहीं होते, उनको हम नॉन रिन्यूएबल बोलते थे। तो नॉन रिन्यूएबल जैसे माउंटेन्स हो गया, ठीक है, हम क्रेशर्स लगा के वहां से उस माउंटेन को धीरे धीरे करके खत्म करते जा रहे हैं, तो फिर तो बनेगा नहीं। एक बार अगर फिनिश हो गया तो दोबारा तो बनेगा नहीं बेसिकली, वो तो एक टाइम पे आके खत्म हो जाएगा। ऐसे ही पेट्रोलियम हो गया, वैसे ही कोल हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, वो नॉन रिन्यूएबल है। तो उन रिसोर्सेज का हम मैनेजमेंट कैसे करें ताकि वो हमें कंटिन्यू मिलते रहे, लॉन्ग टाइम तक मिलते रहे, ठीक है। तो वो सब कुछ हम डिस्कस करते थे इस मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा जो आज का मैं आपको वीडियो लेक्चर डिलीवर किया है, वो मैं एक्चुअली आपको कोई चैप्टर नहीं बताया है, वो जस्ट एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है कि बायोलॉजी होता क्या है, ठीक है, और हम कहाँ से उसका स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, लिविंग का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कैसे कैसे क्लासीफाई करेंगे, वो सब एक आज की क्लास में एक जनरल इंट्रोडक्शन था, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस से हम जो डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जो जाएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे कि लिविंग जो होता है उस लिविंग के कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, किसको हम लिविंग बोले और किसको नॉन लिविंग बोले इसके लिए, ठीक है। उसके बाद जो क्लासेज होंगे या वीडियो लेक्चर होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या है इंडिविजुअल्स के, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजिकल की क्लासिफिकेशंस क्या है। ये बेसिक्स हैं, ये सब जो आपको आज की क्लास में बताया जा रहा है ना, वो बायोलॉजी का बेसिक्स है। अच्छे से वीडियो को अगर देखोगे तो आपको बायोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट आने लग जाएगा, ठीक है। अदरवाइज पजल होके देखोगे, बर्डन होके नहीं, बर्डन माइंड में रखे नहीं अगर वीडियो को देखोगे, ठीक है, तो बायोलॉजी को डिसइंटरेस्ट बना लोगे आप बेसिकली, ठीक है। और हम किसी काम को तभी अच्छे से कर पाता है जब हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट नहीं आता, ठीक है, तो इट बिकम बर्डन फॉर मी, तो मेरे लिए क्या है, बर्डन बन जाता है, ठीक है। तो जो भी काम करो तो उसको ना इंटरेस्ट के साथ करना, कि मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ तो उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना है, मैं केमिस्ट्री का देख रहा हूँ तो मुझे उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना है, ठीक है। मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो मुझे बायोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना है, और वो इंटरेस्ट तभी आता है जब मुझे उसके बेसिक्स पता हो। बेसिक्स अगर मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मैं उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करता। तो एक दिन आप उस सब्जेक्ट को चला लोगे, दूसरा दिन सब्जेक्ट को चला लोगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना वो सब्जेक्ट आपके लिए ना एक बर्डन बनता जाएगा, और बर्डन जिस दिन आपने उसको फील कर लिया, ठीक है, उस टाइम से ही आप अपने कैरियर से डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे बेसिकली, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको ये जनरल एक इंट्रोडक्शन आपको आज की क्लास में दिया वो दे रहा हूँ कि आखिर आपको उस बायोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना कैसे है, ठीक है। तो जब बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन आप लोग देख लोगे, देन we will discuss the structure या the unit of body, that is cell, कि जो बॉडी जो लाइफ का जो यूनिट है वो सेल कैसे बनाए, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसकी बाउंड्री क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो वो सब हम उस चैप्टर के अंदर या उस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा एक वीडियो लेक्चर था। बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने आज आपको यहाँ पे नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर हम चीज़ों को अभी से डिटेल में चला जाएगा तो वो आपको पजल हो जाएगा। इस वजह से आज आपको वो इंटरेस्ट क्रिएट करना है कि हमारा जो बायोलॉजी टर्म जो है वो आया कहाँ से, क्या क्या होता है उसके अंदर, कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं उसके अंदर, लिविंग का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, उसके बाद लिविंग प्रोसेस कैसे होते हैं, या फिर लिविंग और नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आएंगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको वो माइंड के अंदर या वीडियो लेक्चर के देख के नहीं समझना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम आपसे फिर